हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे टेरेस गार्डन का एक पार्ट है। इस पार्ट में मैं ज़्यादा टीना वाला पॉट का ही यूज की हूँ। सभी को कलर भी कर दी हूँ और मैं जो स्टैंड बनाई हूँ वो खुद से बनाई हूँ दोस्तों। और बहुत सारे इस स्टैंड में पॉट आ गए हैं। तो मैं जो टीना वाला पॉट जो पीछे में रखी हूँ उसे लंबे में काटी हूँ और जो आगे में स्टैंड में रखी हूँ वो मैं चौलाई में काटी हूँ। चौलाई में काटने से हमारे 2 वेजिटेबल के प्लांट इसमें बहुत अच्छे से आ गए हैं और जो पीछे लंबे से मैं काटी हूँ इसमें हमारे बड़े प्लांट बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो मैं जो पॉट स्टैंड बनाई हूँ उस हिसाब से मैं इसमें एडजस्ट की हूँ दोस्तों। तो टीना वाले पॉट के संबंध में ही आज मैं बहुत सारी आपसे बातें शेयर करने वाली हूँ। इस पॉट को क्यों लगाना चाहिए, ये पॉट कितना अच्छा होता है, इसमें किस तरह के प्लांट लगाने चाहिए, ये कितना गर्म होता है और ये किस तरह से रखना चाहिए, कितना इसे धूप लगना चाहिए और हमारे प्लांट इसमें किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में दोस्तों। टीने वाले पॉट में ही देखा आपने, पीछे मैं फ्लावरिंग प्लांट लगाई हूँ और कुछ फ्रूट के प्लांट लगाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करती हूँ। मैं आपको कल ही वीडियो शेयर की थी, मैं टीना वाला पॉट कटिंग की थी और उसे कलर किया था। तो ये सभी कलर सूख गए और इसे हमने होल जो किया था उसे देखिए सीधा कर दिया है और इसमें मैं जितने होल किया था उसमें मैं टिकरी डाल रही हूँ दोस्तों। और ये काम मुझे बहुत सवेरे करना पड़ता है दोस्तों। 5 बजे सुबह में मैं फ्रेश होकर के फटाफट से 5:30 तक मैं अपने टेरेस पे जाती हूँ और ये काम शुरू किया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है और धूप से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा झुलस गए हैं। इन दिनों मैं अपने टेरेस पे जब भी ऑफिस से आती हूँ, टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मुझे, तो 3:30 बजे भी मैं टेरेस पे चली गई थी और बहुत सारे काम किए थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो गर्मी से घमौरी हो जाता है ना, वही हो गया। इसलिए मैं सुबह में ही अब काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ जितने हमारे प्लांट, कुछ जो प्लांट थे कल उसे मैं कटिंग की थी और बहुत सारे हमारे प्लांट ऐसे हो जाते हैं जिसमें फ्लावर अब नहीं आने वाले होते हैं, उसे मैं कटिंग करके हटा देती हूँ। तो सभी प्लांट जो हमारे बेकार थे उसे हमने कटिंग किया और नीचे में इसमें जो सूखा हुआ हमारा लीफ था उसे भी हमने डाला और फ्रेश लीफ है उसे भी हमने इस पॉट में नीचे टिकरी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये खुद से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, इसमें जब मिट्टी पड़ जाएंगे तो नीचे से ये डिकम्पोस्ट होकर के फर्टिलाइज़र भी हमारे बन जाएंगे और हमारा ये जो हमारे गार्डन का वेस्ट है वो भी इसमें यूज आ गया दोस्तों। तो मैं अपने गार्डन का कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, जो भी होता है अपने पॉट में ही देती हूँ और अपने प्लांट की लाइफ के लिए ही मैं ये सब करती हूँ दोस्तों। प्लांट को भी हमारा पोषक चीज़ चाहिए तो मैं इसका चीज़ इसी को दे देती हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए ये मिट्टी है और ये मिट्टी हमारे गार्डन का ही है। तो बहुत पहले मेरे गार्डन में चिकनी मिट्टी होता था दोस्तों, मैं उसे बहुत बार रिफाइंड की हूँ। फिर भी चिकनी मिट्टी तो चिकनी मिट्टी ही होता है, उसे बहुत ज़्यादा रिफाइंड करने पे भी वो अपना असर छोड़ता नहीं है जल्दी। तो मैं अपने गार्डन का ही मिट्टी ली हूँ और 30% ही मैं मिट्टी ली हूँ, उसमें मैं रेत ली हूँ। और यहाँ जो मैं डाल रही हूँ ये है हमारा लकड़ी का बुरादा और चावल का भूसी, सभी को हमने डिकम्पोस्ट कर लिया था दोस्तों। और देखिए कितनी अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। किचन वेस्ट भी हमने इसमें डाला है दोस्तों। और यहाँ देखिए फंगीसाइड पाउडर मैं साफ़ डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच है। बहुत 4 प्लांट पॉट के लिए हमने मिट्टी इसमें रेडी किया है, तो इतना हमने साफ़ इसमें फंगीसाइड पाउडर डाल दिया है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मुझे मिक्स करने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मिट्टी के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी की बनी हूँ तो मिट्टी तो पसंद आएगा ही दोस्तों। कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मिट्टी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मुझे मिट्टी से एलर्जी नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है प्लांट लगाना और मिट्टी के साथ मुझे काम करना। तो देखिए मैं खुद से हाथ से ही, मेरे पास बहुत सारे औजार हैं लेकिन मैं इसमें औजार का यूज नहीं कर रही हूँ। मेरे हाथ ही काफ़ी है हमारे प्लांट के लिए। थोड़ा सा मेरा नाखून वगैरह में लग जाता है मिट्टी, लेकिन ये चलता रहे दोस्तों। फिर मैं नीचे जाती हूँ, ब्रश से साफ़ करती हूँ, फिर सैनिटाइज करती हूँ, सभी काम करती हूँ। लेकिन प्लांट के काम करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने बच्चे की सेवा करती हूँ उसी तरह मुझे अपने प्लांट की सेवा करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो देखिए
अभी मेरे पास मिट्टी का थोड़ा अभाव है दोस्तों। बहुत सारे हमने पॉट अभी रेडी किए हैं, इसलिए मिट्टी थोड़ा कम था, तो मैं जितना था उतना सभी पॉट में डाल दी हूँ। और यहाँ साफ़ जो मैं पानी में भी घोल करके थोड़ा इसमें डाल दी हूँ। बस बहुत जल्द मैं 1-2 दिन में इसमें मिट्टी रेडी करके फिर इसमें प्लांट लगाऊंगी। तो देखिए ये मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। 2 जो हमने नहीं कटिंग किया था उसे भी हमने कट कर लिया और उसमें टिकरी डाल रही हूँ। सभी में अच्छी तरह से टिकरी को सेट कर दिया हमने, और इस तरह से सेट कर देने से हमारा ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो अब हमारे पास तो लीव है नहीं सूखा हुआ, तो मैं कॉटन कपड़ा का भी यूज करती हूँ दोस्तों। वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि टीना वाले पॉट में चाहे किसी भी पॉट में आप कॉटन वाला कपड़ा भी यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। मॉइस्चर इसमें बहुत बना रहता है। मैं अकेली होती हूँ, कहीं कहीं जाती रहती हूँ, कभी 1-2 दिन के लिए घर में नहीं भी रहती हूँ, तो हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। हमारे जितने पॉट में प्लांट लगे होते हैं, जितना उन्हें चाहिए पानी, तो बहुत जल्द ये सूख ड्राई नहीं होता है, तो हमारा प्लांट ठीक ठाक ही रहता है। कोई किसी को चाबी दे के जाती हूँ तो 1-2 दिन कभी कभी गैप करके भी आते हैं पानी डालने के लिए, उन्हें भी समय का अभाव होता है। तो इस तरह से हमारे प्लांट ठीक रहते हैं दोस्तों, इसलिए मैं कॉटन कपड़ा का भी यूज करती हूँ। तो देखिए मैं नर्सरी गई थी और मैं बैगन का 6 प्लांट 1.5 महीने पहले का ये वीडियो है दोस्तों, ख़रीद के लाई। रात हो गया था तो मैं इसे मिट्टी में सिर्फ इसी तरह लगा करके छोड़ दिया और इसमें हल्दी पानी डाल दिया था। फिर मैं मॉर्निंग में आई और देखिए यहाँ पे दूसरे पॉट में मैं साग का सीड इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ सभी जो मैं प्लांट लाई हूँ बैगन का, उसे लगाने के लिए होल किया है। पहले हमने सीड डाल दिया, फिर इस सीड भी हमारा ऊपर नीचे हो गया, और ये देखिए मैं इसी स्थिर से निकाल रही हूँ। तो नर्सरी वाले हमेशा चिकनी मिट्टी में ही लगा के रखते हैं, तो उन्होंने हाथ से दबा दिया था, फिर उसे हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया और इसी तरह मिट्टी में मैं लगा दी थी। मॉर्निंग में मैं इसे निकाल करके और देखिए इसे अलग कर रही हूँ। 6 पीस लाई हूँ, तो मैं इसे लगाऊंगी 3 पॉट में। आज अच्छे से लग जाएगा दोस्तों। पहले से भी मैं बैगन का प्लांट लगाई हूँ, तो इसलिए मैं होल की, और होल करने के बाद देखिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पानी घोल ली हूँ। और इसके रूट जो हैं, जो मैं मिट्टी में रात भर इसमें लगा के छोड़ दी थी, तो कहीं फंगस वगैरह का कुछ अटैक नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसकी सुरक्षा के लिए देखिए इसमें भी मैं हल्दी पानी में पहले लगा दी हूँ, फिर इसे मैं मिट्टी में लगाऊंगी। इस तरह से लगाने से आपके सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाते हैं दोस्तों। और मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ सभी लग जाते हैं दोस्तों। मैं अभी तक जितना भी लगाई हूँ सभी लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे से कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होता है, मेरे से भी कभी कभी कोई प्लांट ख़राब होता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट लग ही जाते हैं। 95% मैं प्लांट जब लगाती हूँ तो लग जाते हैं दोस्तों। तो फिर लगाने के बाद हमने हल्दी पानी लगाया, और फिर ये 1.5 महीने बाद का है। तो देखिए कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से साग हमारे हो गए हैं, हार्वेस्ट के लिए भी रेडी हैं। तो देखिए मैं साग हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो टीने वाले पॉट में आप जब लगाते हैं तो इसे इस तरह से रखिए जहाँ पे 4-5 घंटे का ही धूप लगे, और जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आपका 6-7 घंटे का लगता है, वहाँ पे उसमें 2 बार पानी डाल दीजिए दोस्तों, तो ठीक रहता है। वैसे मिट्टी आप सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप मिट्टी पे ध्यान दीजिए। मिट्टी अच्छा देंगे तो धूप ज़्यादा तेज़ भी रहता है, तो ये भींगा हुआ रहता है मिट्टी, तो ज़्यादा हमारे प्लांट को कोई असर नहीं करता है। तो देखिए 1.5 महीने में हमारा बैगन का प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया, और ये पीछे वाले तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से आप टीने वाला पॉट यूज करेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा चलता है। मैं तो इसे बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं जंग लग जाता है, लेकिन जंग इसके नीचे लोहा का है तो लगेगा, लेकिन इसे रखने का होता है। जब आप पॉट स्टैंड में रखते हैं चाहे नीचे में रखते हैं तो 2-3 टिकरी रख दीजिए छोटा सा, और उसके बाद उस पर पॉट रखिएगा तो नीचे में जंग भी नहीं लगता है दोस्तों। और गर्म तो टीना है तो गर्म होगा, लेकिन आपका मिट्टी बहुत अच्छा होगा तो ये ज़्यादा कुछ असर नहीं करता है। आपने देखा मेरे सभी प्लांट कितने अच्छे से लगे हुए हैं, और सभी बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, सभी हेल्दी प्लांट हैं हमारे। और फिर मैं और भी इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ दोस्तों। पीछे जो आप बड़ा सा पॉट देख रहे हैं उसमें हमने अंगूर का भी प्लांट लगाया है दोस्तों। अपराजिता का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, तो सभी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। सुधा जी ने पूछा है कि इस पॉट में प्लांट लगाने से हमारा प्लांट ख़राब तो नहीं होगा? ये पॉट गर्म हो जाता है
और हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो सुधा जी आपके लिए ये खासकर वीडियो हमने बनाया है। और देखिए हमारे जितने भी प्लांट लगे हुए हैं सभी बहुत ही हेल्दी हैं दोस्तों, और जितने भी मैं और भी लगाऊंगी प्लांट वो सभी भी बहुत इसी तरह हेल्दी रहेंगे। तो फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।